धमाका स्पेशल रिवॉर्ड स्कीम से, जो खास अपने मास्टर फ्रेंचाइजीज के लिए बने हुए हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं इस स्कीम के साथ। ओके, तो ये स्कीम जो है ये 1 फेब से लेके 31 मार्च तक है। इस पर्टिकुलर स्कीम में सबसे पहला जो फायदा है, ये आपके एग्जिस्टिंग यानी कि जो चल रहे कमीशन है और जो मंथली इंसेंटिव चलता है, ये उसके अलावा है। ये एडिशनल आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो क्या रिवॉर्ड है, अभी हम वो देखते हैं। सबसे पहला, वक्रांगी केंद्र विद एटीएम, यानी कि केंद्र और एटीएम जब साथ में आप देंगे किसी को, मतलब लेके आएंगे फ्रेंचाइजी, उसमें आपको मिलेंगे 4500। ठीक है, ये 4500 आपके कमीशन के इंसेंटिव के अलावा है एक्स्ट्रा। और यदि आप सिर्फ केंद्र लाते हो बिना एटीएम के, सिर्फ केंद्र यानी कि 9999 वाला केंद्र मॉडल, आप कमाएंगे पूरे 2500 रुपए। अब ये एडिशनल इंसेंटिव अगर कमाना है तो इसका क्राइटेरिया क्या है वो समझ लेते हैं। कौन एलिजिबल है ये पैसे कमाने में? सबसे पहले वो मास्टर फ्रेंचाइजी जो अचीव करते हैं 1 फेब से लेके 31 मार्च के बीच 25 वक्रांगी केंद्र का एक्विजिशन, यानी कि आपको 25 वक्रांगी केंद्र बनाने हैं, इंक्लूडिंग 5 केंद्र विद एटीएम, यानी कि 5 केंद्र ऐसे होने चाहिए जो एटीएम के साथ हो या तो सिर्फ एटीएम हो। ठीक है, ऐसे आपको टोटल करना है 25 केंद्र, और 25 में से 5 चाहिए केंद्र विद एटीएम या तो ओनली एटीएम। टोटल 5 एटीएम का काउंट उसमें आना चाहिए। ये 1 फेब से लेके 31 का आपका जो भी सेल है, ये उसके लिए एप्लीकेबल है। तो ये स्पेशल है। ओके, टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। ये स्पेशल रिवॉर्ड है ओवर एंड अबव योर नॉर्मल वन टाइम कमीशन एंड मंथली इंसेंटिव, यानी कि जो आपको इंसेंटिव मिल रहा है मंथली हल्ला बोल स्कीम, उसके अलावा। तो जो भी लीड आप लाते हो जो आपकी खुद के डिस्ट्रिक्ट की हो तो आपको मिल ही जाती है, लेकिन कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहां पे आप मास्टर फ्रेंचाइजी नहीं हो, किसी और डिस्ट्रिक्ट की अगर आप लीड ला रहे हो, तो उसे भी कंसिडर किया जाएगा वन टाइम कमीशन और इंसेंटिव के लिए। ठीक है, रिकरिंग नहीं आएगा, बट ये वन टाइम कमीशन और इंसेंटिव जो है उसके लिए आपके डिस्ट्रिक्ट के बाहर की लीड को गिना जाएगा। ओनरशिप ट्रांसफर अगर होता है या यूज एटीएम का कोई केस है, उसको इस इंसेंटिव के कैलकुलेशन में नहीं गिन रहे। ठीक है, उसके लिए और भी कुछ बढ़िया है, मैं आपको वो भी बताऊंगा इसके बाद। चौथा जो पॉइंट है यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में, कि इंसेंटिव एप्लीकेबल होगा सक्सेसफुल एक्टिवेशन ऑफ एटीएम पर, यानी कि कितने एटीएम सक्सेसफुली एक्टिवेट हुए हैं। ओके, कितने अचीव करते हो आप एक्टिवेशन, उसके ऊपर आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। आगे देखते हैं। देखिए, यदि आप लाते हो 10 केंद्र विद एटीएम, ओके, आप कमाते हो कितना? देखिए, आपका नॉर्मल जो वन टाइम कमीशन है जो आपको मिलता है इस सिचुएशन में, वो है 5500 रुपए। ठीक है, एडिशनल हल्ला बोल जो इंसेंटिव चल रहा है उसमें आप 5000 और कमा लेते हो। और अभी जो हम आपको दे रहे हैं होली स्पेशल रिवॉर्ड, उसमें आप 4500 रुपए और कमाएंगे, यानी कि हर एक पर 15000 रुपए उनको जोड़ते ही केंद्र वित्त एटीएम जुड़ा, 15000 बन गए। तो आप टोटल कितना कमाएंगे? आप कमाएंगे 1.5 लाख रुपए। सिर्फ 10 केंद्र वित्त एटीएम आप ले आएंगे और 1.5 लाख रुपए कमा लेंगे। और जो आगे का जो इंसेंटिव कमीशन कैलकुलेशन वो सेम है, यानी कि 20,000 मिलेंगे आपको हर एक पर आने वाले 4 सालों में, यानी कि 5,000 हर साल 4 सालों तक, टोटल 20,000 हर एक पर। तो ऐसे 10 पे मिलेंगे। और जो एटीएम पे मिलता है आपको हर ट्रांजैक्शन पे 1 रुपया, चाहे फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो। और सर्विस का जो है, यानी कि केंद्र और बैंकिंग का जो सर्विसेज है उसमें 5% आप कमाएंगे, उनके मंथली रेवेन्यू का जो कैलकुलेशन होता है उसमें 5% का कैलकुलेशन होगा आपके लिए। और जो एग्जिस्टिंग आउटलेट है उसमें इंक्रीमेंटल, यानी कि पहले जो भी था उससे जो बढ़ोतरी हुई आपके जुड़ने से पहले, जो 1 महीना पहले
जो भी था बेस मंथ, उसमें जो भी बढ़ोतरी हुई है उसके अंदर एटीएम ट्रांजैक्शन 1 रुपए और बाकी जो भी सर्विस है उसमें 5%। इसके अलावा ई कॉमर्स की कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स और कमीशन है जिसमें अप टू 5% का कमीशन और रेवेन्यू रिवॉर्ड स्कीम है आपके लिए, ये अलग है। ओके, जैसे DG5 हमने बात की थी बीच में, वो एक अलग से कैलकुलेट हो रहा है, तो वो केंद्र वाला कैलकुलेशन नहीं है, वो एक अलग से कैलकुलेट होता है। तो ई कॉमर्स के ऐसे कुछ कमीशन है। दूसरा है वक्रांगी केंद्र, अगर आप लाते हो बिना एटीएम के 15 आप ले आए, अब तो ऐसे नॉर्मल कमीशन कितना 500 ही आता है। हल्ला बोल मंथली इंसेंटिव में इसमें कुछ नहीं आता, मगर होली स्पेशल रिवॉर्ड में आप कमाएंगे 2500 रुपए, 2500। तो आपका टोटल अर्निंग होगा 3000 रुपीज हर एक पर, यानी कि 15 केंद्र आप जो ला रहे हो बिना एटीएम के, आप कमा रहे हो 45,000 रुपीज। ठीक है, इसके अंदर आपका जो पहला कमीशन था वही रहेगा 5% फ्रेंचाइजी के कमीशन का। एग्जिस्टिंग के लिए जो भी इंक्रीमेंटल है उस पे 5%, और ई कॉमर्स का अलग से कैलकुलेट होगा। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं सिर्फ एटीएम की, तो समझिए आप ला रहे हो 10 एटीएम, 5,000 कमाएंगे, और हल्ला बोल में एडिशनल 5,000, यानी कि 10,000 आप कमा रहे हो। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो ये था हमारा होली का स्पेशल ऑफर, राइट। अब एक और ऑफर है आपके लिए खास। ओके, इतना ही नहीं, मतलब और भी ऑफर्स है आपके लिए। ये रहा हमारा होली का एक धमाका ऑफर, स्पेशल ऑफर, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ऐसे एटीएम है ना जो भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग या उसे नहीं चला रहे, तो वो उसे दे देना चाहते हैं किसी और को, कोई और वो लेना चाहता है, तो इसे हम क्या करते हैं, ट्रांसफर, राइट। तो ये जो इस तरह की यूज्ड एटीएम है जिसका ओनरशिप ट्रांसफर होगा, लोकेशन चेंज होगा, इसमें सिर्फ 40,000 भरने हो गए वक्रांगी को, 40,000 रुपीज ओनरशिप चेंज और ट्रांसफर का मिलाकर जाएगा वक्रांगी को। ओके, जिसमें मशीन का रिपेयर होगा, जो भी एक्चुअल कॉस्ट होता है उसके ऊपर, और लोकली किया जाएगा। ओके, या तो फिर वक्रांगी को पे करके किया जा सकता है। अभी इसके अंदर ये इंसेंटिव के लिए एप्लीकेबल तो नहीं है। ओके, हाँ, एप्लीकेबल हो सकता है अगर सक्सेसफुल एक्टिवेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप कमाएंगे कितना एज अ मास्टर फ्रेंचाइजी, आप कमाओगे 10,000 रुपए। ठीक है, फ्रेंचाइजी पे कर रहे हैं 40,000, और मास्टर फ्रेंचाइजी का कमीशन उसमें बनता है 10,000। यह रहा आपका स्पेशल इंसेंटिव। लेकिन ये इंसेंटिव पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा है हमने, यानी कि आपको अचीव करना है मिनिमम 5 वक्रांगी केंद्र विद एटीएम, या सिर्फ अपने फर्स्ट फेब से लेकर 31 मार्च तक ये आपको अचीव करना होगा। तो अगर आपने ये अचीव कर लिया तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो 10,000 रुपीज के लिए। ठीक है, तो ये था स्पेशल स्कीम। अभी देखिए, अभी एक बार आगे बढ़ने से पहले सम अप करेंगे। ओके, यानी कि आपको कितना करना है, पूरी धमाका के लिए आपको लाने हैं 25 केंद्र, वक्रांगी केंद्र, जिसमें से 5 केंद्र विद एटीएम होने चाहिए, या तो सिर्फ एटीएम रह सकते हैं 5, ऐसा आपको करना है एलिजिबल होने के लिए। ठीक है, तो केंद्र विद एटीएम पे आप कमाओगे 4,500 रुपए, सिर्फ केंद्र विदाउट एटीएम आप कमाओगे 2,500 रुपए। ये ओवर एंड अबव है, कमीशन के भी ऊपर है, हल्ला बोल इंसेंटिव उसके अलावा है, ये तीसरा एडेड एडवांटेज अर्निंग पोटेंशियल है आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ यूज एटीएम, चेंज ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर, लोकेशन चेंज, 40,000 जो पे करेंगे फ्रेंचाइजी, उसमें से 10,000 मास्टर फ्रेंचाइजी को जाएगा। ठीक है, क्राइटेरिया सेम रहेगा कि आपको निश्चित करना है कि फर्स्ट फेब से 31 तक आपने 5 केंद्र विद एटीएम या तो 5 सिर्फ एटीएम अचीव कर लिए,
तो आपको ये 10,000 आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट बहुत कमाने का मौका है। अभी मैनेजमेंट ने सोचा कि इतना कमाने का मौका तो है, लेकिन उनकी और भी मदद की जाए। ठीक है, तो आपके लिए स्पेशली मैनेजमेंट ने सोचा है कि यदि आप खुद सोशल मीडिया के ऊपर अपना प्रेजेंस बना लेते हो, अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग करते हो, सोशल मीडिया से लीड बना लेते हो, तो आप इस पर्टिकुलर स्कीम में टारगेट भी अचीव कर लोगे, या उससे कहीं ज्यादा अचीव कर लोगे, बहुत पैसा बना लोगे। ठीक है, तो इसीलिए हम आपके लिए खास ये प्रेजेंट कर रहे हैं, जो है एक गाइड कि कैसे फेसबुक का पेज बनाया जाए, कैसे फेसबुक पे ऐड की जाए। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ फेसबुक के पेज से, और फिर हम फेसबुक की ऐड भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फेसबुक के पेज से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले गूगल क्रोम खोलेंगे। ठीक है, आप कोई भी ब्राउजर ले सकते हो, हमने गूगल क्रोम का एग्जाम्पल लिया है। ये होता है एड्रेस बार, ऊपर आपको यहाँ पे डालना है facebook.com। लॉगिन पेज पर लॉगिन नहीं करना, नीचे एक ऑप्शन आता है, पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है साइन अप फॉर फेसबुक। अब यहाँ पे साइन अप पर क्लिक करना है। तो ये जो फॉर्म आएगा ना, इसके ऊपर अपनी डिटेल्स डालिए और साइन अप पे क्लिक करें। याद रखिए दो तीन चीजें। एक, जहां पर ईमेल पूछा जाएगा वहां पे वक्रांगी का ईमेल डालिए। दूसरा, जहां पे भी मोबाइल नंबर आता है वहां पे वक्रांगी रजिस्टर्ड नंबर जो आपका है, जो आप व्हाट्सएप पे भी यूज करते हो, जो आपका रजिस्टर्ड ऑपरेशनल नंबर है, वही नंबर वहां पे डालिए। साइन अप करें, आपका फेसबुक प्रोफाइल बन गया। ओके, अब मैं आपको बता दूं, फेसबुक की एड चलाने के लिए सिर्फ फेसबुक पेज काफी है। ठीक है, प्रोफाइल की जरूरत नहीं पड़ती। पर फेसबुक पेज बनाने के लिए फेसबुक प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने ये अभी बना लिया। अब फेसबुक प्रोफाइल जो पेज है, वहां पे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर पेजेस, इस पे क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा क्रिएट न्यू पेज, इस पे क्लिक करें। इस तरह से ओपन होगा। अब सारी डिटेल्स भर दीजिए जो जरूरी है, मैंडेटरी है, और क्रिएट पेज पर क्लिक करें। जैसे ही आप करते हो आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक कवर फोटो डालना है, कवर पिक्चर। यहाँ पे आपको डालना है आपका प्रोफाइल पिक्चर, अबाउट योर बिजनेस, ऐसे डिटेल्स भरनी है आपको, कुछ इंफॉर्मेशन, फोटोज, और फिर सेव करना है। सब चीजें सेव होगी। अब आपको कुछ पोस्टर डिटेल्स हमारे से मिल जाएगी ऐड, आप उसी में से कुछ यूज करके यहाँ पे कवर फोटो बना सकते हैं। नेक्स्ट, देखिए अभी आपका जो पेज बनेगा, फेसबुक का पेज, उसको आपके व्हाट्सएप नंबर से जोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे आपका व्हाट्सएप नंबर। कौन सा नंबर? वही नंबर जो वक्रांगी के साथ रजिस्टर्ड है, आपका व्हाट्सएप नंबर, उसी नंबर को आपको यहाँ पे डालना है। और फिर कोड जनरेट होगा जो ओटीपी से आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, आप उसे एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, और वो करते ही आपका फेसबुक पेज आपके व्हाट्सएप नंबर से लिंक हो जाएगा। दैट्स इट, इतना आसान। नेक्स्ट, आपको क्या करना है, फेसबुक पेज जो है, ओके, उसको कंप्लीट करना। यहाँ पे आपको ऐसे दिखाई देगा कंप्लीट योर पेज, यानी कि अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन बची है जो आपने नहीं भरी। मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जो जो जरूरी है भर दीजिए, पेज को कंप्लीट कर दीजिए। एक बार कंप्लीट हो गया, हम आगे बढ़ेंगे। आगे आएगा यूआरएल, ऐड योर यूआरएल। तो यहाँ पे कौन सा यूआरएल डालना है, लिंक कौन सा डालना है वेबसाइट का? तो देखिए, यहाँ पे हम डालेंगे apply.vakrangiKendra.in। इसके पीछे एक वजह है। देखिए, हर कोई अपने बिजनेस का लिंक डाल सकता है, वेबसाइट का लिंक, लेकिन वहां पे क्या होगा, वहां पे कोई पोटेंशियल फ्रेंचाइजी पहुंचेंगे तो क्या वो एप्लीकेशन भर सकते? नहीं। मगर जब वो अप्लाई पेज पर जाएंगे vakrangiKendra.in पर, जैसे जो रिडायरेक्ट हो जाते हैं उस पेज पे पहुंचते हैं, क्या होगा, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन भर सकते हैं, इंक्वायरी भर सकते हैं।
वो पेमेंट कर सकते हैं वहां पर, और आपका सेल हो जाएगा, क्योंकि जो भी डिस्ट्रिक्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी सेल होता है वो ऑटोमेटिकली आपको जाता है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे डालनी है सर्विसेज जो आपके केंद्र, आपके ऑफिस से दी जा रही है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड रहेगा अपना, ये ऑफिस का डिस्ट्रिक्ट, ऑफिस जहां पर आता है वहां का डिस्ट्रिक्ट और सिटी आपको सिलेक्ट करना है। कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। नीचे आपका मोबाइल नंबर, याद रखिए वही नंबर जो आपने इस्तेमाल किया है, मतलब रजिस्टर्ड है वक्रांगी के साथ, और जो आपका व्हाट्सएप नंबर है वही डालिए, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट, वक्रांगी का ईमेल डालिए। उसके आगे जहां पर वेबसाइट मांगी जा रही है, यूआरएल, वहां पे apply.vakrangi केंद्र डालिए। अब जो आगे जो है कि आगे आप देखेंगे यहाँ पर मैनेज पेजेस एंड प्रोफाइल। तो मैनेज पेजेस एंड प्रोफाइल में आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ऐड एक्शन बटन। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करके इसे ऐड कर सकते हैं। ये क्या होगा, एक एक्शन बटन ऐड होगा आपके फेसबुक के होम पेज पर। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको ऐसे बहुत के ऑप्शन आ जाएंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गांव वाला एक्शन, आपको यही सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, जैसे ही बटन ऐड होता है, आपके पोटेंशियल फ्रेंचाइजी आपके फेसबुक पेज से क्लिक करके आपसे बात कर पाएंगे। आगे बढ़ के वकांगी के साथ जो रजिस्टर्ड नंबर है, सेम नंबर यहाँ पे डालिए और उसे सेव कर दीजिए। तो ये करने के बाद आपके फेसबुक पेज पर एक एक्शन बटन भी ऐड हो जाएगा। अभी आपको चेक करना है क्या आपने अपने पेज पर, होम पेज जो है आपका फेसबुक का, सारी डिटेल्स भरी नहीं भरी देख लेना है। यहाँ पे दिखाई देगा यू हैव कंप्लीटेड, यानी कि सारा काम हो चुका। तो आप आगे बढ़ेंगे, पेज आपका रेडी है, इस तरह से पेज आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ऊपर प्रोफाइल पिक्चर, ये मेन पिक्चर है। अभी यहाँ पे देखिए क्रिएट पोस्ट, इस पे क्लिक करना है। फोटो वीडियो पे क्लिक करना है, आपको सिलेक्ट करने हैं फोटो वीडियो, डिस्क्रिप्शन डालना है, पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये करते ही आपका एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी फेसबुक का पेज है जहां एक्टिव रहता है, यानी कि जहां पे डेली पोस्ट आ रहे हैं वो एक्टिव है, वो ऑटोमेटिकली प्रमोट होता है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स में ऊपर आ जाता है। ओके, तो बहुत ही आसान सा तरीका है, हर रोज पोस्ट बनाइए, डालिए। क्या पोस्ट बनानी है, ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है इनॉग्रेशन का, आप ऐसे इनॉग्रेशन के फोटो डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, पोस्ट कर दीजिए। ओके, यहाँ पे कुछ ऑफर्स है, यहाँ पर है कुछ स्कीम्स, तो आप ऐसे कर सकते हो, और आप अपना डिटेल्स डालकर यहाँ पे ऐसे हर बार पोस्ट बना सकते हो। अभी आप सोचोगे कि नहीं हम पोस्ट कैसे ही बनाए, ओके, तो उसके लिए भी एक आपके लिए हमने एक सोल्यूशन रखा है, आपको वो बता दूं मैं। देखिए क्या होगा, मार्केटिंग टीम से आपको ये मिल जाएगा ये डॉक्यूमेंट। ओके, इससे आप जो भी पोस्ट बनानी है वो कर पाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए अलग अलग इमेजेस है, डिस्क्रिप्शन दिया है, फीचर्स बेनिफिट्स, थोड़ा नीचे डिस्क्रिप्शन भी डाला है। आपको उसमें अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर देना है, ताकि प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी आपको कॉन्टैक्ट कर सके। ये देखिए एक और है, एक विद एटीएम, एक विदाउट एटीएम, ये हिंदी में है विद एटीएम, ये हिंदी में विदाउट एटीएम, सब बना हुआ है। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ये कुछ सैंपल भी हमने बना के रखे, ये उसके लिंक है, तो आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं। अभी एक मिनट। ओके, तो अभी हमने देखा कि फेसबुक का पेज हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फेसबुक की एड कैसे चलानी है। देखिए ऐड जो है ना, बहुत सारे रीजंस के लिए की जाती है, तो हमारी जो वजह है, या हम जो ऐड रन करना चाहते हैं, वो है लीड जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक लीड वाली ऐड बनाएंगे। क्या फर्क होता है मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
मगर पूरा फोकस हमारा रहेगा फॉर लीड जनरेशन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पहले तो आप चले गए facebook.com पर, लॉगिन करना है। याद रखिए वही अकाउंट से लॉगिन करो जिससे हमने अभी पेज बनाया। ठीक है, तो पहले आप प्रोफाइल पे जाओगे। प्रोफाइल पे आने के बाद आप पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, पेज ओपन हो गया। ओके, आप देखोगे सारी चीजें कंप्लीटेड है, वेरी गुड। अब मैनेज पेज का ऑप्शन आ गया। मैनेज पेज के ठीक नीचे होगा क्रिएट एड, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको गोल पूछा जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, बहुत अलग अलग गोल होते हैं हर ऐड के। गोल का मतलब होता है पर्पस, हम ये ऐड क्यों बनाना चाहते हैं। सिंपल है, हमको ज्यादा लीड्स चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन गेट मोर लीड्स, आपने ये सिलेक्ट करना है, सेव करना है। हम आगे बढ़ गए। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप एक एग्जिस्टिंग पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो या एक नया पोस्ट बना सकते हो। एग्जिस्टिंग पोस्ट मतलब पेज के ऊपर जो अपने अलग अलग पोस्ट डाले हैं डेली बेसिस पर, आप उसमें से ही एक सिलेक्ट करते हो अपना ऐड बनाने के लिए। तो ऐड का क्रिएटिव काम आपका पहले ही हो गया। आपने सिलेक्ट किया यूज पोस्ट और सिलेक्ट किया फ्रॉम एग्जिस्टिंग पोस्ट, राइट। या तो आपने किया सिलेक्ट मीडिया और फिर आपने सिलेक्ट किया, देखिए मल्टीपल पिक्चर्स या वीडियो आ सकते हैं यहाँ पर। तो आपने सिलेक्ट किया एग्जिस्टिंग पिक्चर्स जो आपके बेस में है फेसबुक पर, या तो आपने अपलोड कर दिया। सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अब क्या करेंगे आप एक से दो लाइन लिखेंगे आपके पोस्ट के बारे में, या तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन डाल देंगे जो भी पिक्चर मीडिया आपने सिलेक्ट किया है उसके लिए। ठीक है, नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे। देखिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको दिखाया, फोटो डिस्क्रिप्शन सारी चीजें बनी हुई है, वही कॉपी पेस्ट करना है आपको इस ऐड में। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जहाँ पे लिखा है वहां पे आप अपना नंबर डालना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, अ फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ऐड, इस पे क्लिक करो, आप ये सिलेक्ट करो। तो देखिए आपको अपने ऐड का ऐसा एक प्रीव्यू दिखाई देगा। नीचे आपको कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, आपका फॉर्म का क्वेश्चंस दिखाई देंगे यहाँ पर। ओके, प्रीव्यू। अब क्रिएट करना है हमको फॉर्म, यहाँ से कैसे करेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले आपके फॉर्म को है ना एक नाम देना है। तो इस फॉर्म को आप जो नाम दोगे इसको बहुत सिंपल रखिए, एक जैसे कि फ्रेंचाइजी एक्विजिशन, और आगे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, वैसा नाम रख दो इधर, तो आसान होगा ना ढूंढना उसको। दूसरा, जो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है ना, कस्टमर इन्फो होता है, उसमें क्या क्या लेते हैं हम, कस्टमर का नाम तो आता ही है, लेकिन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर और ईमेल, ये हमें यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, उसके नीचे होता है ऐड क्वेश्चन, ये दिख रहा है, इस पे आप जाएंगे। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये हमको ऐड करना है। ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करें और क्वेश्चंस को ऐड करो। क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, जैसे कौन से वक्रांगी मॉडल में आपको इंटरेस्टेड है। ठीक है, आप कौन से वक्रांगी मॉडल में इंटरेस्टेड हो, यानी कि क्या लेना चाहते हैं, केंद्र केंद्र विद एटीएम या ओनली एटीएम। किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मेरा से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज म्यूट पे रहिए, अपना पर्सनल कॉन्वर्सेशन करते वक्त म्यूट पे रहिए, क्योंकि सेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है जो मैं सभी को भेजना चाहता हूँ, और बाकी लोगों को भी डिस्टरबेंस होगा। ओके, तो ये क्वेश्चंस हम कैसे डाल लेंगे, ये भी आपको जो पीडीएफ भेजा है इसी का पीडीएफ है ना, उसमें यहाँ पर हमने क्वेश्चंस भी रखे हैं, वो कॉपी पेस्ट कर लो आप। ठीक है, बहुत सिंपल। आगे सेव करना है आपको, सेव किया आपने, आप आगे बढ़ गए। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे और आगे जाएंगे। देखिए क्या होता है, हर बार हमको टारगेट ऑडियंस हर ऐड के लिए सिलेक्ट करने होते हैं, तो आप बना के रख सकते हो। ठीक है, तो उसको नाम दे दो आप। ओके, तो कैसे देंगे वो देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमने टारगेट ऑडियंस का नाम दे दिया, न्यू फ्रेंचाइजी एक्विजिशन, आगे आ गया कोटा। कोटा क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। तो आप क्या करेंगे, न्यू फ्रेंचाइजी एक्विजिशन और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम,
बहुत सिंपल, आप इजीली ढूंढ पाएंगे, हाँ ये मेरे ही डिस्ट्रिक्ट है। जेंडर के लिए ऑल सिलेक्ट करें। देखिए मेल फीमेल सभी बिजनेस करता है, इसलिए जेंडर ऑल रखिए। एज ग्रुप 20 से 55 रखिए। देखिए हमारे सर्वे के अनुसार और एक्सपीरियंस के हिसाब से एज ग्रुप जो 20 के नीचे है वो बिजनेस में नहीं रहेंगे इतना, तो 20 से 55 ये एक ऐसा एज ग्रुप है जो एक्चुअली सीरियस रहेंगे बिजनेस में, इंटरेस्ट लेंगे, और ये लोग शायद बिजनेस में इन्वॉल्व भी हो जाए या ऑलरेडी कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एज ग्रुप बेस्ट है। तीसरा लोकेशन, आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है आपकी ऐड को रन करने के लिए, तो आपका खुद का डिस्ट्रिक्ट रखिए, आप किलोमीटर भी डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे डिटेल टारगेटिंग, आप ब्राउज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे हम कुछ कीवर्ड्स जिसके बेसिस पे ये बनेगा, तो वो देखते हैं अभी हम। देखिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे कीवर्ड हमने डाला, जैसे कि डिटेल टारगेटिंग में ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम, राइट। और नीचे क्या है, बिहेवियर। बिहेवियर क्या है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ओके। इंटरेस्ट यानी कि स्मॉल बिजनेस, बिजनेस एंड फाइनेंस, फ्रेंचाइजिंग, मार्केटिंग, फ्री मोबाइल रिचार्ज, ऐसे बहुत तो ये क्या होता है, देखिए इनके प्रोफाइल में होगा कि ये स्मॉल बिजनेस ओनर है या बिजनेस करना चाहते हैं, इंटरेस्ट होगा वहां पर। तो इंटरेस्ट वाली चीजों में जैसे कि उन्होंने पेज लाइक करके रखे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में, या पोस्ट लाइक करके रखी है, पोस्ट में इनके वर्ड्स है, तो इनका जो पूरा इंटरेस्ट है अपने कीवर्ड से मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे टारगेट ऑडियंस हो गए। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल रखे हमने। अभी आप सोचेंगे आप कैसे ढूंढोगे, उसका भी इंतजाम है। आपको ये मिल जाएगा बिहेवियर और ये इंटरेस्ट, इसे कॉपी करें और पेस्ट कर दे बस। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो अभी यहाँ तक क्या हो चुका है मैं आपको बता दूं, आपकी फेसबुक की एड हर किसी को नहीं दिखेगी। ठीक है, किसे दिखेगी, फेसबुक के एक्टिव यूजर जो फेसबुक पे लॉग इन कर रहे हैं, कौन से यूजर, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें भी जो 20 से 55 के एज ग्रुप में है, राइट। ये सारा मैच हो गया, जेंडर भी हो गया, ऑल जेंडर रखा है। अब उसमें आ गया जिसके बिहेवियर में वो दिखा रहा है स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इंटरेस्ट में दिखा रहा है ये सारे कीवर्ड्स, कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट सेम मैच हो रहा है। ओके, बिजनेस से रिलेटेड अपने कीवर्ड्स है, बैंकिंग, एटीएम, फाइनेंशियल सेक्टर्स, लोन्स, वो इसी में है। ओके, इंटरेस्ट उनको दिख रहा है, ऑलराइट, यानी कि एकदम एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस को आपका एड दिख रहा है। ठीक है, अब अब आता है ड्यूरेशन। ओके, आपने टारगेट तो सेट कर दिया, अब आता है ड्यूरेशन, कब तक चलाना है ऐड। तो आपने यहाँ सिलेक्ट किया 5 दिन चलाना है। ठीक है, कब एंड होगा, ये 22 फेब को एंड होगा, 22 फेब 2023 तक चलेगा। ठीक है, ये सेट हो गया डेट्स। हमारे हिसाब से आपको ऐड 8 से 10 दिन चलानी चाहिए। मतलब ये कैंपेन होता है ना, 10 दिन के बाद वापस से नया कैंपेन बना के चलाओ, या उसको वापस से डेट्स चेंज करके चलाते रहो आप। ठीक है, तो पहला वाला कैंपेन आप 8 से 10 दिन चलाइए। डेली बजट, आप डेली बजट रख सकते हो 220 से 10,000 के बीच कहीं भी। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल 220 लोएस्ट रखा है ताकि हम आपको समझा सके। लेकिन आप अगर हमारी बात करें, अगर प्रेफरेंस की, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे 500 रुपए रखो आप, दिन का बजट। ठीक है, 500 रुपए 10 दिन के लिए चलाओगे आप, 5,000 खर्च हो गया आपके, मगर उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए बजट क्यों जरूरी है, ओके। अभी समझो ये 220 रुपए है, तो ये मेरा हो गया डेली का बजट। मेरी ऐड सभी को दिख रही है, जो मेरे टारगेट ऑडियंस है, एक लोकेशन में, एज ग्रुप, इंटरेस्ट, सब चीजें मैच हो रही है ना। वो लोग जब लॉग्ड इन है उनको मेरी ऐड दिख रही है। ठीक है, सिंपल। अब वो लोग इंटरेस्टेड है, उन्होंने मेरी ऐड देखी, उसने उन्होंने मेरे ऐड पे क्लिक किया। ठीक है,
और वो पहुंच गए मेरे फेसबुक पेज पर, यानी कि आपके ऐड पर पोटेंशियल फ्रेंचाइजी ने क्लिक किया और ये पोटेंशियल फ्रेंचाइजी पहुंच चुकी है आपके फेसबुक पेज पर। तो क्या होगा, आपको उस एक क्लिक का पैसा लगेगा, डेली बजट में से थोड़ा पैसा कट गया। ठीक है, ये तब तक चलेगा जब तक डेली बजट खत्म नहीं हो जाता। डेली बजट जैसे ही खत्म हो जाता है, आपकी ऐड दिखना बंद हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से ये ऐड कैंपेन काम करता है। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं। इसलिए हमने 500 कहा है। हमारे हिसाब से 500 रुपए में आपकी ऐड एक अच्छे समय तक दिखेगी, जितना समय काफी है अच्छी खासी लीड जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, आपको ना एस्टिमेट आ जाएगा डेली रिजल्ट का, यानी कि हर रोज 2400 से लेकर 6900 तक लोग जो है आपकी ऐड देख पाएंगे। वाह, टारगेट ऑडियंस जो आपने कीवर्ड वगैरह जो सिलेक्शन किया है ना, उसके बेसिस पर फेसबुक आपको ये दिखा रहा है कि इतने लोग देख पाएंगे आपकी ऐड। उसमें लीड आपको मिल पाएगी 5 से 16 लीड। ये डेली एस्टिमेट दे रहा है आपको वो। बजट कितना बताया है इसमें, 220 रुपए, है ना। अब सोचिए यही 500 कर दो आप, तो यही डबल हो जाएगा, 32 35 या 40 लीड हो जाएगी दिन की। तो डेली बजट इंटू 5 डेज, यानी कि 220 इंटू 5, 1100 रुपए हो गए। जीएसटी लग गया 198 रुपीज, कितना हो गया, 1298, ऑलमोस्ट 1300 के करीब हो गया 5 दिन का बजट 220 से। तो 500 से अगर हम जाए, 10 दिन के होते हैं 5000 रुपए, उस पे 18% का आप जीएसटी पकड़ लीजिए। ठीक है, अनदर 500 और सो, राइट, 500 या 1000 रुपीज के आसपास। और तो ये आपका खर्च होगा सिर्फ 10 दिन में ना, आपको इतनी लीड्स मिल जाएगी कि जिसको आप कन्वर्ट करके बहुत पैसा बना लोगे, क्योंकि एक एक लीड पर आप 15,000 बना सकते हो एक इंसेंटिव पर, और रिकरिंग इनकम तो आपका चलता ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो याद रखिए, आप जब भी कैंपेन बनाओगे 10 दिन का बनाओ पहले। ओके, और पहले 10 दिन में आपको बहुत बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ, पैसे बना रहे हो आप, फिर आप चेंज करो, कैंपेन का डेली बजट बढ़ा दो, ताकि ऐड ज्यादा देर दिखे, लीड ज्यादा आए, और आप और पैसे बना सको। तो ऐसे हर 10 दिन में आप अपने ऐड कैंपेन को थोड़ा थोड़ा ट्वीक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आगे देखते हैं। देखिए, आपको ना फंड्स ऐड करने होते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड फंड्स। ओके, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फंड यहाँ पे एंटर करेंगे जो ऐड करना है, और फिर पेमेंट करेंगे। तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, आप यूपीआई, वॉलेट या नेट बैंकिंग यूज करके आप फेसबुक को पे कर सकते हो उस ऐड कैंपेन के लिए। ठीक है, अब आपका ऐड तो चालू हो गया। ठीक है, लेकिन उसको आप देखोगे कैसे। तो आपको ना वापस से अपने फेसबुक पेज पे जाना है। मैनेज पेज है जहां से आपने क्रिएट ऐड किया था, ठीक उसके ऊपर आता है ऐड सेंटर, उस पर क्लिक करना है। ऐड सेंटर ऐसे ओपन होगा, आपकी जितनी एक्टिव एड्स है सारी दिखेगी। आप मल्टीपल एड्स बना सकते हो। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, रिजल्ट कितनी लीड्स आई, क्या हुआ, सारी डिटेल्स। उसके बाद में आप लीड्स के ऊपर क्लिक करें, लीड्स पूरी दिखेगी। नीचे देखिए सी ऑल, पूरी की पूरी लिस्ट दिखाई देगी आपको। नीचे ऑप्शन होगा डाउनलोड लीड्स, क्लिक करें तो आपको पूरा का पूरा एक्सेल में मिल जाएगा। तो आप इन लीड्स को फिर बैठकर कॉल करें और कन्वर्ट करें और पैसे बनाएं। राइट, अभी चलो ये चीज तो हो गई, आपने फेसबुक पे पेज बना दिया, फेसबुक के ऊपर ऐड हो गई, लीड्स आ गई। अब आता है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन करने के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट ने सोचा कि एक स्टैंडर्ड अप्रोच होना जरूरी है, एक आइडल सेल्स पिच। क्योंकि बहुत, या तो हम बहुत ज्यादा बोल देते हैं या तो बहुत कम बोल देते हैं। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड अप्रोच के लिए आपके लिए एक छोटा सा सेल्स पिच बनाया है, एक पेज का। ठीक है, तो अभी हम आपको सेल्स पिच बताएंगे। तो ये अमित जी ने बनाया है। ओके, उनकी आवाज में हमने रिकॉर्ड भी किया है। तो ये हम प्ले करेंगे आपके लिए। मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए।
और एक मिनट, सॉरी, हाँ, ताकि ये फुल स्क्रीन में सभी को दिखाई दे। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो मुझे प्लीज बताना। वक्रांगी से की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको वक्रांगी के बारे में बताना चाहूंगा। वक्रांगी एक 32 साल पुरानी कंपनी है, जहां वो 25,000 से भी ज्यादा वक्रांगी केंद्र सेंटर चला रही है और 6,000 से ज्यादा एटीएम चला रही है। आज की डेट में वक्रांगी चौथी सबसे बड़ी एटीएम ऑपरेटर है ग्रामीण भारत में। रूरल इंडिया में 4th लार्जेस्ट एटीएम ऑपरेटर है वक्रांगी। वक्रांगी एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाया है आप सभी लोगों के लिए, जहां पे आप एक वक्रांगी केंद्र द्वारा आप वहां के मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल सर्विसेज की एजेंसी आपको एक ही जगह पे मिल सकती है। जैसे कि आपको बैंकिंग बीसी पॉइंट की सेवाएं, मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट, इंश्योरेंस सर्विसेज, ऑनलाइन शॉपिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि ई मित्रा की सेवाएं, पैन कार्ड की सर्विसेज, सिविल स्कोर की सर्विसेज, लोन प्रोडक्ट्स और एटीएम की सेवाएं, ये सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। इसीलिए हमारे मॉडल का टैगलाइन भी है, अब पूरी दुनिया पड़ोस में या सब काम एक दुकान। ये मॉडल काफी अट्रैक्टिव प्राइजेस पे आज की डेट में अवेलेबल है। आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं केवल 9,999 रुपए में। और इसमें एटीएम आपको पूरी तरह से मुफ्त मिलता है। इसमें केवल आपको एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है। एटीएम एक ऑप्शनल सर्विस है। इसमें अगर आप विद एटीएम लेना चाहते हैं तो वक्रांगी केंद्र विद एटीएम का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप विदाउट एटीएम लेना चाहते हैं तो वक्रांगी की सारी सर्विसेज विदाउट एटीएम की सेवाएं उपलब्ध हैं। और अगर आप केवल एटीएम भी लेना चाहते हैं तो केवल एटीएम की सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। इनके बारे में आपको अब डिटेल में हम आपको आगे लेके जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, वक्रांगी एक ऐसा मॉडल है जहां पे सब काम एक दुकान है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल एंड एक्सेसरीज की ऑनलाइन शॉपिंग की सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस की सेवाएं उपलब्ध हैं, यहाँ पे कंप्लीट हेल्थ केयर पैकेजेस अवेलेबल हैं, यहाँ पे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर की सेवाएं अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपको ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपनिंग, लोन प्रोडक्ट्स, पैन कार्ड सर्विसेज, आपको सारे टाइप के मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट्स और कंप्लीट ऑनलाइन शॉपिंग और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सेवाएं भी उपलब्ध है। वक्रांगी की जो दो सबसे बड़ी मेजर सर्विसेज हैं ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा अगर आप देखते हैं तो एक जैसे कि बैंकिंग की सर्विसेज है। तो वक्रांगी बैंकिंग बीसी पॉइंट के काफी एडवांटेजेस हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वक्रांगी आपको मिलता है वक्रांगी द्वारा एश्योर्ड बैंकिंग बीसी पॉइंट, मतलब पहले ही हफ्ते में आपको बैंकिंग बीसी पॉइंट एलोकेट हो जाता है। हमारा टाई अप है एसबीएम बैंक के साथ और दूसरे और 15 बैंकों के साथ टाई अप है पीएसयू बैंक, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। आपकी लोकेशन टू लोकेशन के बेसिस पे आपको बैंकिंग बीसी पॉइंट दिया जाएगा। लेकिन एसबीएम बैंक बीसी पॉइंट आपको एश्योर्ड बेसिस पे मिल जाता है। हाईएस्ट कमीशन मिलती है आपको मार्केट में, जहां पे आपको काफी अच्छे फीचर्स अवेलेबल है एसबीएम बैंक बीसी पॉइंट में, जैसे कि फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी है, केवल 5 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट खुल जाता है कस्टमर के लिए। फ्री डिपॉजिट एंड विड्रॉल सर्विसेज अवेलेबल है एईपीएस के साथ। कोई भी बैंक का कस्टमर, बैंक अकाउंट होल्डर फ्रॉम एनी बैंक, यहाँ पे आके आपके पास पैसे विड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पे आपको कैश विड्रॉल की सर्विसेज अवेलेबल है। यहाँ पे आपको डीबीटी की सर्विसेज अवेलेबल है, गवर्नमेंट सब्सिडी की। माइनर अकाउंट ओपनिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और आपको कमीशन, एसबीएम बैंक बीसी पॉइंट की एक और खासियत है, आपको कमीशन रियल टाइम पे मिल जाता है, मतलब सेम समय पे आपको आपकी कमीशन क्रेडिट हो जाती है। अगर आप देखेंगे कमीशन में भी, जैसे मैंने कहा, आपको अकाउंट ओपनिंग पे 40 रुपए का कमीशन है। आपको अगर आप एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं कस्टमर, तो आपको 0.35% ऑफ द कासा अमाउंट पे आपको कमीशन मिलता है। और डिपॉजिट विड्रॉल में 0.31%, जिसकी लिमिट है 9 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन तक की, आपको इसमें कमीशन मिल जाती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये सारी सेवाएं कर सकते हैं जब आपके पास एक वर्किंग कैपिटल की लिमिट हो। सो 2 से 3 लाख रुपए की आपको लिमिट होनी जरूरी है बैंकिंग की सर्विसेज करने के लिए। एटीएम की अगर आप बात करते हैं तो एटीएम में अगेन वक्रांगी का मॉडल जो है वो काफी अच्छा है। इसके अंदर आपको अगेन हाईएस्ट कमीशन इन द मार्केट मिलता है, जो कि 9 रुपए पर ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और 2.5 रुपए करीबन है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे।
यहाँ पे आपको कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई स्पेयर पार्ट का रिपेयर रिप्लेसमेंट के चार्जेस नहीं है, कोई एएमसी नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। मशीन का और कैश का इंश्योरेंस 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ऑलरेडी कवर्ड है। तो अगेन ये आपको एटीएम कंप्लीटली फ्री मिलता है, क्योंकि इसमें केवल हम 2 लाख रुपए का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज करते हैं, जिसके अंदर हम आपको एटीएम मशीन, सीसीटीवी कैमरा विद एनवीआर और वीपीएन कनेक्टिविटी डिवाइस प्रोवाइड करते हैं हमारी तरफ से। इसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग आपके साइट पे किया जाएगा हमारे इंजीनियर द्वारा, और उसके बाद में बेसिकली आपको केवल कैश मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, फ्रेंचाइजी की रहेगी। तो इसमें आपको कम से कम 3 दिन की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, तो जिसमें एटलीस्ट 3 से 5 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है डेली एटीएम ऑपरेशंस रन करने के लिए। लेकिन इसमें काफी अच्छा कमीशन स्ट्रक्चर है और इसमें कोई आपको एडिशनल चार्जेस या कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे सभी बैंकों के कार्ड एक्सेप्टेड है, जैसे कि कोई भी रुपए का डेबिट कार्ड हो, वीजा हो या मास्टर कार्ड हो, कोई भी बैंक का यहाँ पे सारे कार्ड्स एक्सेप्टेड है। तो अगर हम बात करते हैं, बेसिकली हमारे 3 तरह के मॉडल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था। एक है वक्रांगी केंद्र विद एटीएम, जो हमारा फुल फ्लेज मॉडल है, जो 2,09,999 रुपए का है, जिसमें 9,999 रुपीज की फी है और 2 लाख रुपए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जो हमारा 5 साल का अग्रीमेंट होता है, उसके बाद आपको 100% रिफंडेबल है। इसके अंदर आपको एटीएम के साथ साथ बैंकिंग, बीसी पॉइंट, ऑनलाइन शॉपिंग, डीमैट अकाउंट ओपनिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस सर्विसेज, सभी तरह की सर्विसेज अवेलेबल है। सेकेंड मॉडल है हमारा वक्रांगी ओनली एटीएम, जो कि केवल 2 लाख रुपए का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है। इसके अंदर आपको एटीएम की सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। और तीसरा हमारा मॉडल है वक्रांगी केंद्र विदाउट एटीएम, जिसमें केवल 9,999 रुपए के अंदर आपको ये जो हमारी फी इनकम है, इसके बेसिस पे आपको सारी सर्विसेज मिल जाती है, जैसे कि बैंकिंग, बीसी पॉइंट, मनी ट्रांसफर, इंश्योरेंस सर्विसेज, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, ई मित्रा की सर्विसेज, ऑनलाइन शॉपिंग की सर्विसेज, टेलीमेडिसिन और हेल्थ केयर की सर्विसेज। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें आप आराम से 50,000 से लाख रुपए की आप कमाई कर सकते हैं। आप अपने एरिया के बैंकर बन सकते हैं, आप अपने एरिया के सबसे बड़ा ई मॉल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। हर चीज में, हर सर्विस में वक्रांगी का कमीशन स्ट्रक्चर कंपटीशन से बेटर है। आप जरूर चेक कीजिए, हर सर्विस में हमारा कमीशन स्ट्रक्चर सबसे बेटर है, बेहतर है। और इसके अंदर जितनी सारी सर्विसेज हम दे रहे हैं, कंपैरिजन में अगर आप कंपटीशन से कंपैरिजन भी करेंगे तो काफी लोग खाली बैंकिंग, बीसी पॉइंट या खाली फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, या कोई लोग केवल एटीएम सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो पूरा कंसेप्ट है, काम एक दुकान, मतलब यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज एक ही जगह पर है। आपके पास एटीएम भी है, आपके पास बैंकिंग भी है। बैंकिंग में केवल डिपॉजिट विड्रॉल ट्रांजैक्शंस नहीं है, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग भी है, एफडी भी है, आरडी भी है, लोन प्रोडक्ट्स भी हैं। प्लस आपके पास यहाँ पे काफी सारी अच्छी कमीशन स्ट्रक्चर वाली एडिशनल सर्विसेज है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर सर्विसेज, बिल पेमेंट्स, मोबाइल रिचार्ज, ई मित्रा। तो ये आज ही इसका फायदा उठाइए। ये अट्रैक्टिव प्राइसिंग लिमिटेड पीरियड के लिए है, 31 मार्च तक ही ये प्राइसिंग अवेलेबल है। तो इसका एडवांटेज उठाइए और आज ही अपने आप को इसके अंदर शामिल कीजिए, अपने एरिया में, अपने कम्युनिटी का हीरो बनिए और एक वक्रांगी केंद्र स्थापित कीजिए अपने एरिया में। नमस्कार। तो अभी हमने देखा या सुना अमित जी को, ये एक आइडियल पिच है, एक पेज का पिच है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, देखिए हम क्या चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा हम कस्टमर को बताएं या बहुत कम बता दें। तो इसीलिए ये एक आइडियल पिच है। ये देखिए आपको ये पीडीएफ एक्चुअली मिल चुका है या मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पिच आपको इस्तेमाल करनी है, इसी पिच के अनुसार आप कस्टमर से बात करें, ठीक है। इसके साथ साथ हम आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स देंगे जो मैं आपको बता देता हूं। तो ये हमारे सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो क्या है इन डॉक्यूमेंट्स में, मैं आपको वो भी बता दूं। ये रहा प्रोबिंग क्वेश्चंस, ओके। तो ये हम कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये हमें सभी को नहीं पूछना, ठीक है। यानी कि आप एक कस्टमर से बात कर रहे हो, यानी कि एक प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी से, तो पहले आपने अपना ओपनिंग दे दिया, ओके, हाय हेलो ग्रीटिंग आपकी हो गई। उसके बाद में जो है
आप अपना ये पिच दोगे, एक पेज का जो अपना पिच है स्टैंडर्ड वही देना है आपको, ठीक है। आपने दिया, फिर आप रुके, पॉज लिया। अब जो सामने वाला जो पोटेंशियल बायर है या फ्रेंचाइजी है, वो खुद कुछ पूछेगा, आपको सवाल पूछेगा, बातें होगी ऐसे, तो वैसे फ्लो जाएगा। कभी कभी लोग नहीं पूछते, फिर आप चालू करते हो क्वेश्चंस, प्रोबिंग, तो वहां पे ये प्रोबिंग काम आता है। ओके, प्रोबिंग के लिए यूज करना है। याद रखिए, सारे क्वेश्चन मत पूछो, जरूरत नहीं है तो एक भी मत पूछो। ओके, जिस सिचुएशन में जो क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी वो पूछना है। यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है मैंने, लाइक हर एक क्वेश्चन नहीं पूछना हमें, इंट्रोगेशन की तरह तो बिल्कुल नहीं बनाना, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, आपको जानना है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। अब बात कर रहे हो, आपने थोड़ा बता दिया, पहले आपने पिच पूरी दे दी, और फिर आप आगे बढ़ रहे हो, फिर आप उसको पूछ भी रहे हो, कस्टमर मतलब प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी को, क्या आप कोई बिजनेस कर रहे हो अभी फिलहाल, या आपका फैमिली का कोई बिजनेस है, कोई करंट बिजनेस है। उसने बताया कि नहीं उनके घर में बिजनेस है फैमिली का, तो अब उनसे पूछ भी लेगा आपका क्या रोल है उस बिजनेस में, ऐसा। लेकिन मैं सारे सवाल नहीं पूछूंगा, वही पूछने हैं जो जरूरत है। अब जैसे मुझे कैपेसिटी चेक करनी है, तो मैं पूछ लेता हूँ क्या आपकी कोई शॉप है उसके पास, तो मुझे आइडिया आ जाता है, राइट। पर जरूरी नहीं है कि मैं हर किसी को ये पूछूं। जहां मुझे लगता है कि नहीं, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इसका इंटरेस्ट कितना है, तो मैं आगे ये पूछ के देख सकता हूँ, इसकी नॉलेज चेक कर सकता हूँ। क्या आप जहाँ रहते हो वहाँ पे एटीएम्स कितने दूर है, क्या आप जानते हो इस बिजनेस के बारे में, क्या आपने कोई ऐसा लोकेशन सोचा है जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे फुटफॉल अच्छा खासा होगा इस तरह के बिजनेस के लिए। तो ये इससे समझ में आता है कि सामने वाला कितना इंटरेस्टेड है हमारे इस पर्टिकुलर ऑफर में, इस बिजनेस में, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये दिए हैं कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करने के लिए। तो प्रोबिंग दो तरीके से होती है, एक पिच देने से पहले, ओके, दूसरा प्रोबिंग जो होता है आइडियली वो पिच आपने खत्म कर दी उसके बाद। अभी एक और सिनेरियो है, बहुत बारी ऐसे होता है ना कि जो लोग होते हैं वो कन्विंस नहीं होते हैं। ओके, पिच तक ही रखिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन मत दो। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा बताते हैं, तो लोगों को लगता है कि आप इतना क्यों बोल रहे हो, ओवर सेलिंग कहा जाता है इसे, वो मत करिए, ठीक है। तो कब कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है वो आप अपना थोड़ा लॉजिक यूज करें। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री। अब किसी को बात समझ में नहीं है कि नहीं हमारा एटीएम वो क्यों चला है, फिर आप उसको बताते हो कि स्कोप कितना है, तब आप एटीएम इंडस्ट्री का स्कोप बताते हो कि कितने एक्चुअल एटीएम है, कितना पॉपुलेशन है, कितना कम रेशियो है। फिर उस लोकेशन का बताते हो कि उतने में कितना दूर जाना पड़ता है लोगों को, फिर उसको समझ लॉजिक, हाँ इसमें तो बहुत पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं, राइट। तो ये उस वक्त जरूरत पड़ती है, हर किसी को नहीं बोलना है। अभी सोशल कॉज, किसी किसी को ना, ऐसे लोग होते हैं जिसको पैसे से मोटिवेट नहीं हो रहे कि आप सर इतना कमा लोगे, हाँ हाँ ठीक है, शायद उसका अच्छा खासा बिजनेस है, या वो उतना मोटिवेटेड पर्सन नहीं है, कुछ और ट्राई कर सकते हैं। सोशल कॉज, सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉज है, क्योंकि वहां पे दूर दूर तक लोगों के पास कुछ है नहीं, लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं, आप उनकी मदद करोगे, आप समझ रहे हो, देन आप ना उस एस्पेक्ट से बात कर सकते हो। या किसी किसी को स्कोप बताना पड़ता है बिजनेस का, कि बिजनेस को स्कोप कितना है, तब वो चीजें की बात करो। कभी कभी लोगों में डर होता है कि मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा अगर डूब गए तो, उनको पता ही नहीं है कि इतने छोटे इन्वेस्टमेंट में आज की तारीख में आप 1-2 लाख लेके दुकान डाल के बैठते हो, 2 से 3 लाख रुपए खर्च करके कितना कमाते हो आप महीने में। ये ऐसा बिजनेस है जो 50,000 से लाख 1.5 लाख रुपया महीने में दे सकता है फ्रेंचाइजी को। इन्वेस्टमेंट बहुत कम है उसके अगेंस्ट, 2 से 3 या 4 महीने में तो पूरे पैसे वापस आ जाते हैं, आप समझ रहे हो। तो इतना तो इसमें अर्निंग पोटेंशियल है। तो ये चीज मैं सबको बता रहा हूँ नहीं, मैंने छोटा सा पिच दिया, रुक गया, देख रहा हूँ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, किस जगह पे उसका प्रॉब्लम है। तो किसी को डर है तो मैं सक्सेस स्टोरी बताऊंगा, मैं उसको लेके जाऊंगा वेबसाइट पर, वहां पर लोगों के फोटो लगे हैं, सक्सेस स्टोरी है, वीडियो है यूट्यूब पर, वो दिखाऊंगा, देखो कितना पैसे बनाए इन्होंने, क्या क्या हुआ। और कोई टाइम मांग रहा है, थोड़ा टाइम चाहिए, तो उसको थोड़ा डर दिखाओ। जैसे डर का मतलब होता है, एक तरीका होता है चीजों का, इसको हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सर आपने अगर अभी नहीं किया तो आप मिस कर देंगे, लेकिन ये कैसे बोलना है, इस
सीधे वर्ड्स में नहीं बोला जाता। जैसे ये पहले फर्स्ट 1000 के लिए ये लिमिटेड ऑफर है, ऑलरेडी हमारे इतने नंबर हो चुके हैं, थोड़े ही बचे हैं, इस तरह से उसको बताना है। तो उसको भी समझ में आता है कि हाँ पैन इंडिया हो रहा है, पहले 1000 को ही मिल रहा है, ऑलरेडी 200-300 ही बचे हैं, तो ज्यादा समय लिया तो शायद ये ऑफर चला जाएगा, राइट। स्टोरी टेलिंग एक होता है टेक्निक। अब स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल मैं कब करूंगा? जब किसी को रिलेट करना है, उस तरह का कोई कस्टमर है जो बात कर रहा है, अब मुझे पता है कि इसको मैं रिलेट करूं, मैं कभी कभी एक स्टोरी बहुत कॉमनली यूज करता हूँ कि किराना स्टोर, उसकी इधर जगह थी, उसने फिर एटीएम लगाया। एक्चुअली ऐसे है फ्रेंचाइजी, उनकी डिटेल्स भी है मेरे पास, और उन्होंने कितने पैसे बनाए वो भी है। वो कैसे 25-30 कमाते थे किराना से, एटीएम लगाया, फिर इतना एटीएम से कमाने लगे, किराना का बिजनेस भी डबल हो गया। ऐसे करके मैं स्टोरी ले जाता हूँ, ठीक है। तो आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई फ्रेंचाइजी होगा, उसने कैसे सक्सेस किया, कैसे पैसे बनाए, एक हाथ तो आपको पता होगा, किसी से तो बात हुई होगी जिसने बहुत पैसे बनाए, वो स्टोरी आप बता सकते हो नए पर्सन को। क्योंकि देखो जब डिस्ट्रिक्ट से होगा ना, एक एक बेस मिल जाता है, मतलब हाँ वो पर्सन वो उस जगह पे उस एड्रेस पे है, तो वो रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये तो अपनी ही इधर किधर है, भले ही दूर हो वो ना जाए कभी, बट वो स्टोरी बहुत ऑथेंटिक हो जाती है, ठीक है। तो ये टेक्निक्स है सेलिंग की, ठीक है। पिच छोटा ही रहता है। ये चीजें कब इस्तेमाल होती है? जब उससे काम नहीं हुआ पिच से, तब इसमें का एक आध चीज कुछ यूज होगा आपके कॉन्वर्सेशन में, आपके सेलिंग में, ठीक है। अभी एक और होता है ना, जैसे कि किसी को हम थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रोबिंग करते हैं कि कोई बिजनेस कर रहा है, आप कितना बना लेते हो महीने में, राइट। या आपका गोल क्या है, पैसे तो कमा रहा है, आपका गोल क्या है लाइफ में, मतलब इतना ही कमाना है कि मतलब कुछ और गोल है लाइफ में, वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, बात हुई। डिपेंड, हाँ ये कॉन्वर्सेशन पे डिपेंड है। फिर मैं उसको बताऊंगा सक्सेस स्टोरी। हाँ हमारे इधर एक ये थे, उन्होंने ये किया, फिर उन्होंने एक एटीएम से 3 एटीएम डाल दिए, इतने पैसे बना लिए। उसी से रिलेट कर रहा हूँ, वो जो बनाना चाहता है वहीं पर लेके आता, तो सक्सेस स्टोरी को कनेक्ट करना। दूसरा होता है ड्रीम सेलिंग। अब वो जो सपने देख रहा है उसको वही सपने भी बेचना होता है। ये एक तरीका होता है कि आप क्या चाहते हो, तो बेस्ड ऑन सक्सेस स्टोरी टॉक हुआ रहेगा, या उसने जो प्रोबिंग में बताया होगा ना, फाइनेंशियल प्रोबिंग में, कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, उसके अनुसार आप क्या करेंगे? आप जो है यहाँ पर वही अमाउंट बताएंगे, या उसको वही स्टोरी देंगे, राइट, वही ड्रीम बताएंगे उसको। ठीक है, आपको ये करनी है, आप एक क्या दो ले सकते हो सर, इतने टाइम में हो जाएगा। ये अर्निंग पोटेंशियल इलास्ट्रेशन दे दिया, महीने में इतना, 6 महीने में इतना, साल में इतना, इतनी चीजें बना ली आपने। आप एक सोच रहे थे दो हो जाएंगे साल के आखिर तक, या 6 महीने में ही कर लोगे। ये सारे होता है ड्रीम सेलिंग, ठीक है। पॉसिबिलिटीज बताना, जो वो अचीव करना चाहते हैं, वो अचीव करने में हमारा जो ये केंद्र है, आउटलेट, वो उसकी मदद करेगा। वो होता है ड्रीम, उसको बताना कि उनके गोल तक पहुंचने के लिए हमारा फ्रेंचाइजी बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, यूएसपी होती है। हम यूएसपी पे भी आते हैं, देखो ये पिच में कवर्ड है, ठीक है, लेकिन ये यूएसपी में वापस क्यों बताओ? डबल डबल नहीं बताना है, मत बताओ। हाँ कभी ऐसा हो जाए कॉम्पिटिटर की बात करें, तब मैं शायद इसके ऊपर वापस आऊं, लेकिन खुद से कभी मत बताना कॉम्पिटिटर के बारे में। हो सकता है आप ही उसको बता दो कॉम्पिटिटर का नाम, और वो मार्केट में ढूंढना चालू करे और कौन कौन है, ठीक है। तो वो मत करो, स्मार्टली सेल करना है। वो जितना पूछ रहा है, उसने एक ही बात की, आपको पता है कि हाँ ये किसकी बात कर रहा है, कौन से कॉम्पिटिटर की बात कर रहा है। जब उसने वो बजट की बात की है, उसको वही जवाब देकर खत्म कर दो, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटर अपने इतना पैसा नहीं देता। एक, कोई भी कॉम्पिटिटर ऐसा नहीं है जो 100% रिफंड देते हैं। दो, कोई भी, बहुत सारे कॉम्पिटिटर है जो मंथली पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना, जिसके ऊपर आप एक कॉम्पिटिटर को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। आपको लेकिन उनका नाम यूज नहीं करना है। और जैसे कुछ कॉन्वर्सेशन हो जाएगा तो फिर है ना, आप रुकना मत। जैसे एक होता है ना कि हम थोड़ा सा मतलब रुक जाते हैं, एक हिचकिचाहट जिसे कहते हैं, या एक डर जिसे कहते हैं कि क्लोजिंग,
अभी करे बाद में करे वैसा वो नहीं करना है, गो फॉर द क्लोज। 1। सेकंड, पूछना नहीं है कि आप लोग हो नहीं हो, क्योंकि आपने 50% चांस तो खत्म कर दिया, वो हाँ या ना बोलेगा, एंड, राइट। तो इसको एक टेक्निक होती है सेल्स में, बहुत सिंपल सी है। आप सीधा सीधा बोलो, एजम्पटिव क्लोज बोलते हैं इसे। आप सीधा सीधा बोलो कि ठीक है, अभी आप सर फिर पेमेंट कैसे करेंगे, या अगर आप लैपटॉप वगैरह लेके बैठे हो, सामने सामने बात हो रही है, तो सीधा अप्लाई पेज ओपन कर दो, बोलो देखो ये एप्लीकेशन होता है, यहाँ पे भरा जाएगा, उसको प्रोसेस बताओ। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। उनको ना प्रोसेस बताओ, एप्लीकेशन पेज पर कैसे डिटेल्स भरनी है और आगे पेमेंट होगा, उस पर उनको भरने के लिए बिठा दो, सर लाइए मैं आपकी मदद करता हूँ। आपने क्या किया, एज्यूम किया कि वो लेने वाला है और क्लोज हो रहा है, 1। दूसरा, सब पे यूज मत करना, आप जज करें, आप बेटर जज हो, आप बड़े बिजनेसमैन हो, आप जज करके यूज कीजिए इस टेक्निक को। तो इसमें क्या होता है, आप जैसे ही क्लोज करने जाते हो ना, तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्शन आता है, या तो वो हाँ बोलता है उस सिचुएशन में और वो आगे बढ़ जाता है, सेल हो जाता है, 1। दूसरा, या तो ऑब्जेक्शन आता है, ना नहीं आएगा, ऑब्जेक्शन, नहीं अभी नहीं, मुझे किसी पूछना है, या ऐसे, इसको कहते हैं ऑब्जेक्शंस। अब ऑब्जेक्शन जो आता है, वो अंडरलाइंग ऑब्जेक्शन कभी भी कुछ और होता है, सरफेस में कुछ और होगा, अभी नहीं। क्यों? शायद किसी को पूछना है, पैसे नहीं है, तो एक्चुअल प्रॉब्लम है पैसे नहीं है। किसी को पूछना है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकर वो नहीं है, उनके फैमिली में कोई और है, फादर बोलेंगे, फादर बताएंगे उनको, राइट। तो इसकी भी टेक्निक होती है, ईगो हर्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता वैसी तरह की सेल्स टेक्निक, बट सिंपल रखना है हमें, जितना प्रोफेशनली कर सकते हैं वैसा। तो आप सिर्फ एजम्पटिव क्लोज पे जाएंगे, अगर वो इंटरेस्ट कोई फिर भी बोले ना आपको कि नहीं मुझे नहीं करना, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नो है, नॉट इंटरेस्टेड, वेरी गुड, लेकिन उसको वहीं पर छोड़े नहीं, वहां पे रीजन फाइंड करना। बहुत बारी ऐसा होता है ना कि हम फॉलो अप करते हैं एक दूसरे दिन, इसे पूछना है उसे पूछना, तो आप रुक जाते हो, ठीक है आप पूछ के बताओ, फिर दूसरे दिन हो जाते हो, नहीं ये हुआ वो हुआ, खत्म हो गई कहानी। ऐसे सिचुएशन में सेम डे क्लोजर के लिए क्या करते हैं कि आपको किसको पूछना है, बोले एक्स वाई जेड, ठीक है मैं फोन लगा देता हूँ, अभी बात कर लेते हैं। देखिए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर पाऊं, या मैं कुछ चीजें उनको उनको एक्सप्लेन कर पाऊं, जिससे डिसीजन लेने में आसानी हो। मैं चाहता हूं कि आप अच्छा डिसीजन ले पाओ, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा इंट्रूसिव भी साउंड साउंड नहीं करता, एग्रेसिव भी साउंड नहीं करता, पर मेरा काम हो जाना है, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है। दूसरा, अगर नॉट इंटरेस्टेड फिर भी बोल रहा है, तो वो सिचुएशन में रीजन फाइंड आउट करें। ओके, रीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है हम उससे समझ पाए कि एग्जैक्टली कहाँ पर मिस है, और उसे हम फिर से दोबारा से अप्रोच करके सेल कर पाए। अगर वो ज्यादा चीजें नहीं बता रहे, तो आप बता सकते हो ऐसे कि हम जानना चाहते हैं कि आप क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, ताकि हम चेंजेस कर सके हमारे ऑफर में, या आपका जो कंसर्न या इशू है, इसे समझकर हम आपके इस वैल्यूएबल फीडबैक से कुछ चेंजेस कर सकते हैं सर, ऐसा। ये सारे ट्रिक्स है, ठीक है। आप कॉन्वर्सेशन में ले आते हो उसे, तो वो एक्चुअल रीजन आपको सामने रख देता है टेबल पर, कुछ तो होगा, कोई और डिसीजन मेकर है, कुछ तो होगा, फिर आप वहां से पकड़ के आप आगे आके उसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। देखिए, स्मार्ट सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीड्स कम आती है, ओके। तो जो लीड आई है उसका 100% कन्वर्ट करने के लिए ये सारे ट्रिक इस्तेमाल करना जरूरी है। ऑलराइट, तो ये था मेरे एंड से। ओके, अभी मेरे साथ यहाँ पे और भी लोग जुड़े हैं, मनोज जी है, अरविंद जी है। ये अगर आप कुछ अगर ऐड करना चाहें प्लीज, उसके पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अरविंद जी, मनोज जी, प्लीज आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड करें।
ओके, किसी और को कुछ ऐड करना है? क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? हेलो। यस इमरान जी, आ रही यस सर, है। आ रही आई है कैन आवाज। हेयर यू। ओके ओके ओके। आ किसी का रही है कोई सर। रिस्पॉन्स नहीं था ना कुछ देर के लिए, तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि मैं खुद अकेले ही तो नहीं कॉन्वर्स कर रहा था और किसी को आवाज नहीं गई। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन सवाल मास्टर फ्रेंचाइजीज आप पूछिए। देखिए अभी मतलब ये टाइम पे आपको कुछ आ रहा होगा। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, हमने अटेंडीज के लिए, हाँ आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को, खाली वीडियो बंद किया हुआ है। आप सभी के पास ऑप्शन है अनम्यूट करने का। हाँ पूछिए, तुषार जी प्लीज गो हेड। जी सर, आनंद से तुषार हाँ पंड्या बात कर रहा हूँ। बोलिए ना। सर, अभी आपने जो ऑनर चेंज और लोकेशन चेंज का बोला, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हूं मैं। ओके, तो देखिए क्या होता है, अभी जो यूज एटीएम है, ओके, जी यूज एटीएम कौन से होते हैं? जो किसी ने अभी सरेंडर किया, राइट, वैसा एक जो हम गिनते हैं, राइट। दूसरा एक होता है कि कोई एक फ्रेंचाइजी है, वो किसी और को ट्रांसफर कर रहा है। ओके, जी ओनरशिप चेंज कहा जाता है इसे, ओनरशिप ट्रांसफर कहा जाता है। तो ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, तो उस वक्त जो फ्रेंचाइजी को अभी देखा जाए तो अर्लियर सिस्टम में क्या हो रहा था, जिस फ्रेंचाइजी को जा रहा है वो 1 लाख रुपए दे रहे थे यूज एटीएम का, जी राइट। अभी जो है वो 40,000 पे करेंगे वक्रांगी बराबर को, बराबर। और जो भी रिपेयर वगैरह का कॉस्ट होगा वो एट एक्चुअल्स पे करना पड़ेगा। अगर कोई पार्ट वगैरह रिप्लेस इमरान जी, करना है तो उसका जो इमरान भी जी, एक्चुअल कॉस्ट है वो होगा। इमरान जी, जी जी। इमरान जी, जस्ट ए मिनट। पांडे साहब देखो, एकदम सिंपल है। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके कितने एटीएम है आपके डिस्ट्रिक्ट में पांडे साहब? जी 26 करके है। 26 है। 26 से फॉर एग्जाम्पल से समझा देता हूं, आपके 10 एटीएम बराबर चल रहे हैं, उनको चलाना भी है, इंटरेस्टेड भी है, वर्किंग कैपिटल भी है, 10 में कोई इशू नहीं है। अभी आपको 16 को रिप्लेस करना है। आप ही के डिस्ट्रिक्ट के अंदर 16 ऐसे एटीएम है जो ना खुद चला रहे हैं, ना चला पा रहे हैं, या वर्किंग कैपिटल नहीं है। आप आपस में उससे बात करके जो नया अपकमिंग फ्रेंचाइजी है, जो आप वहीं पे ढूंढोगे, वहां पे ढूंढ के आप उस मशीन को नए फ्रेंचाइजी को दिलाओगे, तो उसमें आप नए वाले फ्रेंचाइजी से 40,000 रुपए लगेंगे ओनरशिप ट्रांसफर के, जिसमें सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर भी हो जाएगी और लोकेशन भी चेंज हो जाएगी उसी के अंदर इंक्लूडिंग है। ओके, जी नया आदमी जो भी आएगा आपके डिस्ट्रिक्ट में, उससे 40,000 रुपए लगेंगे। एक चीज, अगर कोई ओके पार्ट खराब होता है स्पेसिफिक, वो नॉन वर्केबल है, अगर उसका जो भी कॉस्ट रहेगा 2,000 5,000 या नहीं भी है कॉस्ट, तो इट जी विल बी देयर विल बी नो कॉस्ट इफ देयर इज नो कॉस्ट ऑफ द पार्ट। थर्ड ओके चीज, इसके अंदर ये स्कीम जो एलिजिबल है, अगर आपने 5 नए वक्रांगी केंद्र विद एटीएम और ओनली एटीएम बनाया है, तो आपको एवरी जो 16 के 16 आप चेंज कर दोगे आपके डिस्ट्रिक्ट में, उसके ऊपर 16 मल्टीप्लाई बाय 10,000, दैट इज 1,60,000 रुपीज आपका वन टाइम कमीशन होएगा। बट जी सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, 5 अपने को नए लेके आना है पांडे साहब। तो मेरे बराबर कहने का वापस मैं रिपीट करूं आपको, आप ही की डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके 16 फ्रेंचाइजी जो नहीं काम कर रहे हैं, या बंद पड़े हैं, या चालू नहीं है, या कुछ भी रीजन है, आप दूसरे फ्रेंचाइजी को आइडेंटिफाई कीजिए, प्रोस्पेक्टिव को, उससे हम 40,000 रुपए वक्रेंगे अकाउंट में लेंगे। एक चीज, उसका अगर कुछ पार्ट का स्पेसिफिक खर्चा होगा वो हम आपको बता देंगे, वो उसको देना पड़ेगा। और दिस ओनरशिप ट्रांसफर इंक्लूडिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज। और थर्ड चीज, ये एलिजिबिलिटी कभी है, तो 10,000 रुपए पर ओनरशिप ट्रांसफर केस आपको जो मिल रहे हैं, एज ए कमीशन, एज इंसेंटिव, एज ए होली धमाका, इट विल बी एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली व्हेन आपके 5 वक्रांगी केंद्र विद एटीएम या ओनली एटीएम जो आपके 25 के टारगेट है, उसमें आपने अचीव कर लिया। अभी पूछिए पांडे साहब, आपका क्वेश्चन क्या है? जी नहीं हो गया। ओके, थैंक यू। तो मेरा सभी मास्टर फ्रेंचाइजी से हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये स्कीम क्यों आई है मैं आपको बता देता हूँ इसका पर्पज। कुछ मास्टर फ्रेंचाइजी ने खर्चा किया था, उनके एक्सपेंडिचर हुए थे, फिर उनको फील हुआ कि नहीं, कि ये इनकम कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो व्हाट वी हैव डन, हमने सीधा 5,000 को सीधा 15,000 रुपया पर एटीएम कर दिया, जो वक्राई के अंदर विद एटीएम या ओनली एटीएम स्कीम है, जिसका नाम हमने रखा होली धमाका ऑफर। सेकंड चीज,
जो पहले आपको 10,000 9,999 रुपए मॉडल में 500 रुपए दे रहे थे, उसको हमने बढ़ा के 2,500 बढ़ा के सीधा का सीधा 3,000 रुपए कर दिया। आप ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम क्यों कर रहे हैं। हमारा पर्पज सिर्फ हमें पैसा कमाना नहीं है, हमारा पर्पज है आपको हाईएस्ट कमीशन, आपको हाईएस्ट इनकम स्टार्टिंग मंथ में हो जाए, जिससे आप एक्विजिशन करके रिकरिंग इनकम पे भी ध्यान आ जाए। आपने अगर एक बार कुछ मास्टर फ्रेंचाइजी ने बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने अभी 34,9999 के पेमेंट लेके आ गए। अगर आप सोचिए 34 मल्टीप्लाई बाय 3,000 तो सीधा कितना अमाउंट होता है, सीधा आपका 1 लाख के ऊपर हो जाता है। तो अगर आप 9,999 रुपए, जिसके अंदर हम बैंक बीसी आपके हाथ में है, मनी ट्रांसफर आपके हाथ में है, सब चीजें आपके हाथ में है, तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस स्कीम का मैक्सिमम फायदा उठाइए। इंडस्ट्री में देखो, ये सब चीजें आप ही के लिए कर रहे हैं ताकि आप लॉन्गर टर्म सस्टेनेबल हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई भी अगर अनसेटिस्फाई रहता है, चाहे फ्रेंचाइजी, चाहे मास्टर फ्रेंचाइजी, चाहे वक्रांगी, चाहे कस्टमर, अगर चारों का बैलेंस नहीं होएगा तो लॉन्गर टाइम पे नहीं चलेंगे अपन। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये स्कीम आपके लिए स्पेशल लाए। आपको जो भी सपोर्ट मार्केटिंग किया, जो भी और भी कुछ चाहिए तो आप हमको बताइए, इसलिए हमने ये आपके लिए रखा है सेशन। यस। और एक और मैं डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा, कुछ लोगों के एटीएम का मैंने देखा, कुछ आज डिस्पैच हुए हैं, कुछ इस मंथ एंड तक डिस्पैच होने वाले हैं। आप फ्रेंचाइजी को ऐसे कन्वेंस कीजिए कि जो एटीएम डिस्पैच नहीं हुए हैं, उसका एक ही रीजन है, हमारे ओईएम, कुछ मास्टर फ्रेंचाइजी को मैंने कॉल पे लेके बात भी कराई थी ओईएम से, विच इज नॉट कंट्रोल इन आवर सिस्टम। क्योंकि रीजन क्या हो गया कि कुछ चाइना से पार्ट आते स्क्रीन, और कुछ एक आध पार्ट हो रहा था, वो 2-3 पार्ट नहीं आए हुए, इसकी वजह से एटीएम डिस्पैच नहीं हुए थे। पर धीरे धीरे एटीएम डिस्पैच हो रहे हैं। मैं भी अभी जो टाइम लगा, हमने उनको बोला आप पहले से ही आप बैलेंस करके रखो यूनिट को, ताकि आगे आने वाले टाइम में हम विद इन टाइम लिमिट दे सकें, क्योंकि इट इज ऑल्सो इम्पैक्ट टू आर गुडविल एंड आर मास्टर फ्रेंचाइजी। तो हमें सब मालूम है, ऐसा नहीं है मालूम नहीं है, आपसे ज्यादा चिंतित हम हैं, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि आरबीआई अपने को देख रही है, अपने टारगेट है, और मैं हम लोग बार बार सामने से इतना सब चीजें आपको बता रहे हैं एक्विजिशन का, तो हमको खुद को डिप्लॉयड करना है। तो इसके लिए आप अपने फ्रेंचाइजी को ये बोलिए डिले हुआ है, अपोलॉजीज फ्रॉम आवर एंड, बट अगेन इट इज ड्यू टू अनकंट्रोलेबल सिचुएशन विच इज नॉट इन आवर हैंड। वो मेरे हाथ में नहीं था, कंपनी के हाथ में नहीं था, ओईएम के भी हाथ में नहीं था। फिर भी एट ए लेवल बेस्ट वी विल ट्राई फॉर डिलीवरिंग वेरी शॉर्टली। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। मैं जोश डुरोडो से निवेदन करना चाहूँ, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? या प्लीज। हेलो, अभी जो मैंने जो मास्टर जो फ्रेंचाइज उनसे बात किया था, तो क्या बोलता है, हमने हमारा पेमेंट किया था, उसका क्या, जो लोग पेमेंट किया था, नहीं, they had paid to Vakrangi, to get the ATM. हाँ, तो उसका क्या होता है, हाँ, उसका क्या हो जाएगा, अपने को रिफंड मिलेगा, क्या हो जाएगा? So that was the question. Sorry, which payment you are talking, sir? They had paid to Vakrangi, to get it. So now they are not working due to some technical problem, and they don't want to continue. So बोलता है मुझे कोई buyer मिलेगा तो भेज दूंगा. So what is the solution for that? Now the thing is, there are two things you need to understand. First, whatever written in the agreement, we always welcome to the within four corner of law. जो अपन ने agreement उनको बोल के बेचा है, जो उसमें लगा ATM is always on custodian. It was not never sold to any of existing franchisee. RBI की गाइडलाइन में हमारे पास भी है और एग्रीमेंट का कॉपी है। आप अपने लेवल पे उसको कैसे भी बात करके सल्टाओ। आपको लगता है लीगल हेल्प चाहिए तो वी हैव अ लीगल। या सर प्लीज, जो सर प्लीज। Yeah, okay. Yeah. I will, because I was also not aware of the agreement part, sir. Yeah. I got your point. If you need, we can provide you the agreement also. If you need a legal help, we will also provide our legal head in our company. They will also guide to you. For all the master franchise, I am telling you, whenever you want an agreement, you will get that. There is not an issue, because in every agreement we have written every agreement we have written very clearly and crystal clear. It is not refundable, then not refundable. ATM we are not selling. It is on the basis of a custodian. So you have all right. We have given all the power to you. You decide. You want to take a legal action, we are fine. If you want to take some settlement there inside buyer seller से जो कराना आप कराइए. There is not an issue, sir. It is in your end. Yeah.
Thank you. Okay. Yeah. Pandeji, if any question from your end? No, sir. Thank you. So we have a next session of VC with our internal team. Thank you for joining this session. It was very nice. All people are listen very, the pin drop silence way. So all the best to all my team members at a master franchisee, and thank you Imranji for giving a patiently all this, the marketing and some skill set. If you have any doubt, my dear master franchisee, you can directly message to Imran sir, to me, to Amit ji. You can take also some videos from the Imran, and whenever आपके पास, if you have not received any marketing material or a video, you can get from the estate aid, you can get from the Imran directly. We are here to support you. Why we are come back? My MD is also coming frequently to discuss with you. My team member also coming with the new ideas with you, only for you guys only, so you get more money, and then you can expand your business. Thank you very much. Thank you. Hello. So Imran, Thank you, yeah. everyone. Hello. Yeah. Last I question. think Can I ask? Jose wants to say something. Yeah. Yeah, go ahead. Please ask. There is one customer. He wants to restart his this thing ATM, but he has some issues with the company. I had put a mail to Santosh sir. उसका कुछ इश्यूज है, चार्जबैक का इश्यूज है, तो वो रिजॉल्व हुआ तो बोलता मैं चालू करता हूँ, तो उसके लिए किससे सपोर्ट लेना पड़ेगा? Okay, so there is ATM team will get you connected. Yeah. And ATM team Spock will connect with you and will get the issues sorted out. Now this is again case to case basis. Imran, sorry. This completely will be decided by them. Yeah. Sorry to interrupt. Jo sahab, this is Arvind Prajapati. Arvind. Any कोई particular यदि issues है, तो you directly call me or we will connect with the ATM department or concern team and we will do needful for that the same. Okay? Okay. Fine, sir. Yeah. Fine. Yeah. The meeting was very good, sir. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल एंड जो भी आप लोगों को ऐसा लगता है ये जो एक्टिविटीज कर रहे हैं सर, बिकॉज ये हमने जो इंसेंटिव्स बढ़ाया है और ये हमने रखा है 1 फरवरी टू 31 मार्च तक जो हमने रखा है, जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज भी कर रहे हैं हम, एक सोशल मीडिया एक्टिविटीज का जो भी लीड हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो इमरान जी ने बताया है, ठीक है, हमारा एक ही मकसद है सर, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स कमाएं, यही हमारा मोटोज है। तो वो नए एक्टिव्स कुछ आइडियाज हैं वो करवाइए आप लोग, एंड ऑल द बेस्ट। सो इन एडिशन टू अरविंद ऑल्सो, हम आपके लिए सोशल मीडिया का हम लोग ने इंटरनल प्लान किया है। आपके सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ लीड आएगी, उनको हम बीपीओ सेल्स टीम को भी लगा रहे हैं, आपको भी मैं लीड दूंगा ताकि आप विजिट कर सके, उनको कन्वर्ट कर पाओ। आपके जो टारगेट है 25, so you can achieve easily. And again, if you have any doubt, anything, you can directly talk to Arvind, Amit sir, and your respective state aid, and also ATM related any of a single thing you can directly call to the Sushant sir. They are very aggressive. They will solve in the 5 to 10 minutes of every cases. Recently we got 25 cases. They solve within a 10 minutes. This is the record till the time. Sometimes that takes time because they have to decide. There is a cost, there is a judgment also for the so many things. So my humble request, please utilize this scheme for get more and more money so you can expand your business. We are here again for you. Please understand this incentive scheme, this expansion scheme, and all existing outlet is also more important for you to recurring income also. So we can close if you give the permission to us. Thank you very much. तो गाइज अभी आज से आप लोगों का लीड्स भी आना चालू होगा। वापस एक बार बता रहा हूँ कि जैसा कि ये इमरान ने बताया है कि ये जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज क्या करनी है, इसके अलावा हमने अपने खर्चे पे हमने सोशल मीडिया एक्टिविटी की है जिसके लीड्स आज से आने चालू हो जाएंगे। फर्स्ट लेवल पे हम बीपीओ पे दे रहे हैं ताकि आपके बिहाफ में बीपीओ कॉल करके उसको कन्वर्ट करे, वो ऑटोमेटिक यदि आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का पर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कर रहे हैं। उसके बाद में यदि वहां पे विजिट की जरूरत पड़ेगी मास्टर फ्रेंचाइजीज की,
तो वो भी डेटा कल से आप लोगों को प्रोवाइड होगा, सो दैट यू एंड योर टीम कैन क्लोज इट। और बाकी आप लोग अपने यहाँ से एक्टिविटीज करिए, ताकि ये मार्च तक एटलीस्ट कम से कम 25 केंद्र हम कम से कम ला सके, जिसके अंदर कम से कम 5 एटीएम या केंद्र विद एटीएम्स लावे। उसके अलावा आपने देखा रहेगा यूज्ड एटीएम में भी अच्छा खासा हमने इंसेंटिव्स लाया हुआ है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम्स, जो आपने समय निकाला। थैंक यू इमरान। Thank you everyone and bye. Are there more questions or are we done?